नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं, पेज नंबर हम लोगों का है 7, पेज नंबर 7 की जानिब हम लोग मूव कर रहे हैं। यहाँ पर अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि प्रोनाउंस एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आपको तो वैसे पता होना चाहिए। आप 4th से हम लोगों का ये स्टार्ट होता है, 4 या 3 से भी अक्सर शुरू हो जाते हैं कि ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, लेकिन अब आपको दोबारा से ताकि याद रहे तो हम इसको दोबारा से रीड आउट करें। सबसे पहले आप रीड मी में देखो, रीड मी में लिखा हुआ है प्रोनाउंस के बारे में। प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। फॉर एग्जांपल आई, वी, यू, हिम, हर, देयर एक्सेट्रा आर ऑल नाउन्स। और प्रोनाउंस आर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। अच्छा, प्रोनाउंस के उन्होंने बताया कि वो वाले अल्फाज होते हैं जो कि किसी जगह, किसी नाम की जगह इस्तेमाल में लाए जाते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर जैसे अगर मैं कहूँ कि अली है, ठीक है, अली है तो अली अपने आप को क्या कहेगा, आई। ठीक है, और हम सारे अपने अली के साथ उसके 2 फ्रेंड्स और भी हैं, आमिर है, ठीक है, हमाद है, तो वो क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा, वी। तो उसके बाद यू, हिम किसको कहते हैं, जिसके बारे में बात हो रही होती है। लाइक वो लड़का वहाँ पर या मौजूद आदमी मौजूद ना हो लेकिन उसके बारे में बात हो रही हो, अली के बारे में बात हो रही है, वो हमारे पास नहीं बैठा लेकिन हम उसके बारे में बात करें तो हम उसमें यूज़ कर सकेंगे हिम कह के उसको कॉल करेंगे। ठीक है, हर लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, हिम लड़के के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है देयर। अच्छा, देयर क्या, बहुत सारे लोग बैठे होंगे, हम उनको कह सकते हैं कि देयर। ठीक है, ऐसे ही करके बुला सकते हैं, हर एक का नाम लेना अगर मुश्किल होता है हम सबको कह सकते हैं देयर के फॉर्म में। ETC इसको वैसे पढ़ते हैं लेकिन इसको फुल फॉर्म में कहते हैं एक्सेट्रा। इसका मतलब होता है वगैरह वगैरह। ठीक है, मतलब और भी बहुत सी ऐसे जो है ना वो वर्ड्स यूज़ होते हैं। ये सब क्या हैं, प्रोनाउंस हैं, और प्रोनाउंस को हम लोग सब्जेक्ट में भी यूज़ करते हैं एंड ऑब्जेक्ट में भी यूज़ करते हैं। अब सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला होता है। ठीक है, लाइक ये जितने भी हैं, आई, यू, हिम, हर, देयर, ये जो भी इंसान काम कर रहा होता है ना उसको कहते हैं सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दूं, टेबल, चेयर, क्लॉक, रजिस्टर, बुक। ठीक है, ये सारे क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को तुम्हें अगर मैं डिफाइन करूं तो ऐसे कहूंगी कि जिस पर काम किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट हम लोग मूव करें अब एज ए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अब हम लोग कॉलम पढ़ेंगे। सबसे पहले सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर क्या होता है, एक होता है, वाहिद होता है। ठीक है, और प्लूरल क्या होता है, उसकी जमा हो जाती है, एक से ज़्यादा हो जाते हैं। फर्स्ट पर्सन, अगर एक शख्स है तो वो क्या कहेगा अपने आप को, आए, और अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो हम, जैसे कि मैंने इधर भी बताया था, आए और वही का कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद सेकंड पर्सन, दूसरा जो शख्स है वो क्या कहेगा, उसको अगर हम तुम कह के बुलाएंगे कहेंगे यू, और इसमें प्लूरल में भी यू इस्तेमाल होता है। ठीक है, थर्ड पर्सन में क्या आएगा, ही, शी, इट। ठीक है, अगर कुछ भी, ही लड़के के लिए इस्तेमाल हुआ, शी लड़की के लिए इस्तेमाल हुआ, और इट चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो उसके बाद इन तीनों को अगर मैंने प्लूरल में कहना होगा तो मैं क्या कहूँगी, इनको दे। ठीक है, नेक्स्ट है जी एज एन ऑब्जेक्ट, सिंगुलर, प्लूरल। अब फर्स्ट पर्सन है मी। अगर मैं कह रही हूँ कि मी मतलब आय का मतलब भी मैं होता है, मी का मतलब भी मैं होता है। ठीक है, अब मी को अगर मी मतलब मैं अकेली हूँ तो मैं कहूँगी मी। अगर मेरे साथ और भी टीचर्स हैं और भी फ्रेंड्स हैं तो मैं क्या कहूँगी, और टीचर्स। ठीक है, या फिर आप लोग अगर बात कर रहे हो कुछ भी, ठीक है, तो आपने स्कूल की बात करो टीचर्स की, आप कहोगे और टीचर्स। ओके, नेक्स्ट पर्सन है यू। तो इसमें भी यू का ऐसे ही है, ये बहुत सिंपल है कि इधर भी यू सिंगुलर में, प्लूरल और एज इट इज इधर भी ऐसे ही है। थर्ड पर्सन क्या, हिम, हर, इट। ठीक है, हिम लड़के के लिए, हर लड़की के लिए, और इट इसी तरह चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। अब हिम, हर, इट सिंगुलर में, और प्लूरल में इनको हम क्या कहेंगे कि देम। अगर उनके बारे में बात करें किसी लड़के के या लड़की के बारे में या बहुत सारे लड़के लड़कियों के बारे में तो हम उनको क्या कहेंगे, देम। ठीक है, इस तरह सेंटेंस भी यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं कि 7th हम लोगों का पार्ट है, लिखा हुआ है कि रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ प्रोनाउंस एज ए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। अब ये लिखा हुआ है कि प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट। और अच्छा देखो, अब यहाँ पर जो सा है ना, ये जो रेड कलर में लिखे हुए हैं ये हम लोगों के सब्जेक्ट हैं, और यहाँ पर जो ब्लू कलर में लिखे हुए हैं ये क्या हैं, ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, इन्होंने एग्जांपल्स दी, मैं जस्ट इनको आप रीड आउट करोगे। वैसे इनका जो एक्चुअल हम लोगों के ग्रामर में इसका हुआ तो मैं आप लोगों को इसको ग्रामर में राइट करवाऊंगी नोटबुक्स पर। ओके, हो गया। ओके, सबसे पहले हम लोगों का सेंटेंस है, द किचन इज क्यूट बट समटाइम्स इट क्राइज अ लॉट। जो बिल्ली का जो बच्चा है वो प्यारा है लेकिन कभी कभार वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा रोता है। अब देखो इन्होंने इट लिखा, किटन है, किटन भी दोबारा लिख तो सकते थे लेकिन जो से है ना अक्सर कभी कभार ऐसा होता है अगर हमने उसी शख्स का या उसी चीज़ का, जानवर का दोबारा नाम ना लिखना होता हम उसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, इट। तो अब इन्होंने इसको इट इस्तेमाल किया, तो इट क्या है, हम लोगों का सब्जेक्ट है। इसी तरह नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे, लिखा हुआ है या फिर सबसे पहले मैं सब्जेक्ट आपको सब बता देती हूँ। सबा रियली इंजॉयज प्लेइंग विद बर्ड्स। सबा यानी कि जब परिंदों के साथ खेलती है तो वो बहुत इंजॉय करती है। शी स्पेंड्स काउंटलेस टाइम प्लेइंग विद देम। वो अपना बेशुमार मतलब कि ज़्यादातर वक्त अपना गुजारती है उनके खेलने के साथ। ठीक है, अब देखो सबा एक लड़की है ना, तो लड़की के लिए क्या इस्तेमाल होता है, शी। तो मैंने दोबारा से सबा नहीं लिखा, अगर दोबारा से नहीं लिखना चाहते तो हम उसकी जगह क्या यूज़ करेंगे, शी।
नेक्स्ट है वी इंजॉय द समर सीजन द मोस्ट, हम इंजॉय करते हैं, ठीक है, गर्मियों के मौसम को बहुत ज़्यादा। अब हम है तो वी मैंने इस्तेमाल किया है, सब्जेक्ट है ये भी। आई वॉन्टेड टू गो टू द पार्क बट माई ब्रदर वॉन्टेड टू स्टे होम, मैं पार्क जाना चाहता था लेकिन मेरे भाई ने मुझे घर पर ही रहने को कहा, लेकिन मेरा भाई ये चाहता था कि हम घर ही रहें, ठीक है। तो आए तो ये क्या है, सब्जेक्ट है। ही वेंट टू द पार्टी लास्ट नाइट, वो आखिरी रात को कहाँ के पार्टी पर गए। अब देखो लास्ट नाइट, जैसे अभी पीछे वो यूज़ भी हुआ था लास्ट संडे, ठीक है। तो लास्ट का मतलब क्या होता है, लाइक अगर आज मंडे है तो कल संडे था, तो फिर इट्स मीन, तो फिर मैं अगर आज मैं बात कर रही हूँ मंडे वाले दिन, तो मैं फिर कल संडे है ना, तो मैं कहूँगी कि लास्ट संडे, मतलब जो एक डे गुजर चुका होता है, या फिर ये नहीं कि एक ही डे गुजरे। अगर लाइक आज रियल हम लोगों का डे क्या है, वेडनेसडे है, ठीक है। तो वेडनेसडे है तो मैं फिर अगर संडे की बात करूँगी, अभी जो गुजरा हुआ संडे उसको मैं यही कहूँगी कि लास्ट संडे। अगर सैटरडे गुजरा तो मैं ये कहूँगी लास्ट सैटरडे, मतलब उससे दोबारा रिपीट में दोबारा से वो दिन ना गुजरे, जो एक ही दफ़ा में जो पीछे आ रहा होता है उसको हम वो नाम लेके कहते हैं लास्ट संडे, लास्ट मंडे, इस तरह होता है, ठीक है। ये आप लोगों को पता ही होगा। वेल नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं, दे विल बी लीविंग फॉर स्पेन दिस समर, वो इस साल मतलब कि गर्मियों में स्पेन को छोड़ रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट की तरफ मैं मूव करूँ, आई लाइक दिस किटन आई सा इट लास्ट वीक, मुझे ये बिल्ली का बच्चा पसंद है और मैंने इसको देखा था आखिरी हफ्ते, ठीक है। अब देखो लास्ट वीक, ठीक है, मंथ का लास्ट वीक जो भी होगा, इस तरह ये। अब यहाँ पे किटन है ना, किटन को दोबारा से आई सा किटन लास्ट वीक दोबारा से यहाँ पे सूट नहीं किया, ये फिक्स नहीं आ रहा था, उन्होंने यहाँ पे क्या किया, इट को मेंशन कर दिया। नेक्स्ट है नाहिद सेड गुड बाय टू हर फ्रेंड्स एंड वेंट होम, नाहिद ने अपने दोस्तों को क्या कहा, गुड बाय कहा और अपने घर चलेगी। नाहिद का एक लड़की है तो लड़की के लिए क्या इस्तेमाल हुआ, हर। उसके बाद है और ग्रैंड पेरेंट्स हैव गेव अस बनाना स्वीट, हमारे दादी अम्मा या दादा अबू ने हमें क्या दिए, बनाना दिए, किसके लिए, खाने के लिए। अस क्या है, हमें अस के उर्दू में कहते हैं हमें, और ये ऑब्जेक्ट है। माई कज़न गेव मी अ बेड टाइम स्टोरी बुक, मेरे कज़न ने मुझे एक स्टोरी बुक दी जो कि बेड टाइम पे मैं उसको पढ़ता हूँ, ठीक है। मी मुझे, तो फिर जो से है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। आगे है जवेद बॉट लंच फॉर हिम, जवेद ने उसके लिए लंच खरीदा या लिया, ठीक है। अब लंच क्या होता है, दिन का खाना होता है। हिम कोई भी लड़का है, उसका दोस्त है, ठीक है, अली हो गया, आमिर हो गया, वट एवर। उसके बाद है यू विल नॉट टेल देम अबाउट द प्लान, तुम उसको नहीं बताओगे हमारे मंसूबे के बारे में या प्लान के बारे में। उनको मतलब उनको एक से ज़्यादा वो लोग हैं, तो मैंने उनका नाम लिखना यहाँ पे मुनासिब नहीं, तो तब में हमने क्या यूज़ किया, देम, ठीक है। तो ये हम लोगों का था पेज नंबर 7, यस पेज नंबर 7 में हम लोगों का जो हम लोगों ने आज पढ़ा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और इसी तरह फिर इसकी एग्जाम्पल्स, ओके।